बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम फेडरल बोर्ड पास्ट एग्ज़ाम्स MCQs फर्स्ट ईयर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 2019 के MCQs को डिस्कस किया था एंड नाउ वी विल डिस्कस दी FBISC MCQs 2018 फाइनल एग्ज़ाम फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने साथ साथ ये नोट डाउन करना है कि कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं किया गया, डायरेक्टली स्टेटमेंट से लिया गया है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से गो थ्रू किया हुआ टॉपिक और आपने स्टडी की हुई है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हर तरह के ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाए जाते हैं, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने 2018 का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर ओपन कर लिया है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ 250 ग्राम्स, मतलब जो डायरेक्टली हम केमिकल रिएक्शन से अमाउंट लेते हैं वो एक्चुअल यील्ड होती है, ठीक है। और उसकी थ्योरेटिकल यील्ड आपको दी हुई है कि थ्योरेटिकली उसको 500 ग्राम बनना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल हाफ बनी है, तो इसकी परसेंटेज यील्ड भी क्या होगी? सिंपल 50%। यानी इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो स्टूडेंट्स, ये आपने बोहर्स का एटॉमिक मॉडल आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो इसका ऑप्शन है NH/2π, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इन वाटर मॉलिक्यूल देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, इट्स मॉलिक्यूलर शेप विल बी। तो ये आपने वेस्पर में बार बार पढ़ा है कि वाटर की स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है? वी शेप्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब देखिए, फर्स्ट 3 ऑप्शंस में हमें प्रेशर के यूनिट्स बताए गए हैं, लेकिन डी ऑप्शन में हमारे पास टेम्परेचर है, तो 273 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 5, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब सरफेस टेंशन का टॉपिक तो आपकी उसमें से एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पर देखें बताया गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे सरफेस टेंशन डिपेंड करती है, तो इंडिकेट वन ऑफ द लोएस्ट सरफेस टेंशन अमंग द फॉलोइंग। तो अब वही बात है कि जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम होंगी, बेंजीन नॉन पोलर है, तो उसके दरम्यान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, वीक होती हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन एग्जिस्ट इन बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब देखें हमारी एक्सरसाइज की जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में से, ठीक है, और 2019 के पेपर में भी, और यहाँ पर भी देखें। अब कार्बन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जब एक एलिमेंट 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ना, तो वो हमारे पास एलोट्रॉपी होती है, ठीक है, उस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। लेकिन जब कोई सब्सटेंस 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा तो वो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्शन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन। तो ये देखें हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन गिवन है, तो इसमें हमारे पास देखें कौन सी ऑप्शन ठीक नहीं है, कि फर्स्ट 2 ऑप्शंस तो ठीक हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू NO, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू O3। अब थर्ड देखें, इफ ऑक्सीजन इज ओजोन इज कांस्टेंट एंड NO2 इज इंक्रीज ट्वाइस, यानी NO को अगर हम डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो थ्राइस इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो अगर आप ट्वाइस करते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्वाइस बढ़ेगा। अगर आप थ्राइस करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी थ्राइस बढ़ेगा। तो इस लिहाज से तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ pKa वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एसिड्स आर गिवन बिलो, इंडिकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग दैम। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो एसिड होता है उसकी Ka वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। Ka को कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी एसिड कितना ज़्यादा डिसोसिएट होकर प्रोटॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और उतना ही ज़्यादा
के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी और उसका पी के ए की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब यहाँ पर देख लें, सबसे कम वैल्यू जो है वो -10 है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए जो है वैल्यू -10 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज मेजर्ड इन। रेट, ये सिंपल पहला आपका जो टॉपिक है इनिशियल रेट्स वाला, रेट ऑफ रिएक्शन वाला, तो उसी में इसके यूनिट्स भी बताए हुए हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये भी कोई ऐसी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। अब देखिए सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 10, 100 ग्राम्स ऑफ 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन कंटेन्स। अब मैंने आपको बताया था कि जब सॉल्यूट और जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम आपके पास यूनिट्स में होंगे, जैसे यहाँ पर वेट बाय वेट लिया हुआ है, तो आपके पास जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें 10% वेट बाय वेट में क्या होगा, 10 ग्राम्स तो सॉल्यूट होगा NaCl। ठीक है, और उसमें जो सोल्यूशन होगा ना, सोल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी सॉल्यूट 10 और सॉल्वेंट 90 ग्राम्स वाटर। ठीक है, और टोटल सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि जब यूनिट सेम होंगे तो सोल्यूशन जो है वो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके बनता है। तो अब यहाँ पर देखें 10 ग्राम्स ऑफ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका मतलब है कि 90 ग्राम्स हमारे पास क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, the net heat change in the chemical reaction is same wherever it is brought about one step or more than one step। तो ये सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है हेसेस लॉ की, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, the amount of the substance produced during electrolysis by passing 1 farad of electricity is called equivalent weight। ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको फेराडेस लॉ नहीं करवाया गया डिटेल में, इसलिए आप ये नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कुड बी द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ SF6 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। देखें कितनी इजी शेप पूछी हुई है, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, एक मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ वाटर में टोटल पहले मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.02 10 पर 23। ठीक है, और उसमें फिर डबल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, तो इसका मतलब है कि 2 × 6.02 10 पर 23 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रेज। क्वेश्चन नंबर 15। अब कैथोड रेज वाला आपके रेडियो सिलेबस में जो है वो एक्सक्लूडेड किया गया है, दैट्स वाई इसकी डिटेल आपको नहीं पता। ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो किसी भी सब्सटेंस, कोई भी गैस होगी उसके इलेक्ट्रॉन्स एक ही जैसे नेचर के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, Kp, Kc, Kn एंड Kx, इनकी क्वेश्चंस आपने, इनके फॉर्मूले आपको ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि These constants can be equal, ये सब एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं कब, जब जो है डेल एन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड लास्ट वन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, द सोल्यूशन इन विच द pH इज maintained when a small amount of acid or base is added to it is known as बफर सोल्यूशन। तो ये बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया कि सब क्वेश्चन 17 के 17 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही सिंपल पूछे गए थे कि आप इजीली 17/17 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम FBI SCMCQs 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग का पेपर, जिसको हम ओवरसीज का पेपर कहते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है इवनिंग का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल ऑक्यूपाई द हाईएस्ट वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो दैट डिपेंड्स ऑन मोल्स। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, अ नेकलेस हैज 6 grams of diamond, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन इट।
तो आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो आप जो है वो मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो मोल्स कैसे फाइंड आउट होंगे? कार्बन डायमंड जो है वो उसका फॉर्मूला वो कार्बन से मिलकर बनता है 6, ठीक है, मतलब सॉरी कार्बन से मिलकर बनता है, तो कार्बन का मास 12 होता है, तो 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये मोल्स आ गए, उनको हम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 6 डिवाइड बाई 12 है, जिसको हम 1/2 इंटू 6.02 टाइम्स बाय 23b कह सकते हैं, ठीक है। ये तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इंडिकेट इनएप्रोप्रिएट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। देखिए जब भी n की वैल्यू जो है आपके पास कोई भी होती है तो l की वैल्यू 1 उससे लेस ही होगी, लेकिन डी ऑप्शन में आप चेक करें l की वैल्यू सेम ही लिखी हुई है, n भी 1 लिखा हुआ है, l भी 1 लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो इनएप्रोप्रिएट सेट है क्वांटम नंबर्स का। देन क्वेश्चन नंबर 4, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द नाइट्रोजन इज। तो हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स बनते हैं ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। देन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच लॉ गिव्स द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब ये भी कितना आसान है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये हमारे पास बॉयल्स लॉ बताता है। देन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। अगेन सरफेस टेंशन आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हाईएस्ट सरफेस टेंशन हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होगी, जो कि हमारे पास वाटर में होती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देन इज क्वेश्चन नंबर 7, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आयन एंड सोडियम आयन इन द NaCl क्रिस्टल्स। तो ये देखें आपने क्रिस्टल लैटिस का टॉपिक पढ़ा हुआ है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड भी है, तो सोडियम और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड इन द गिवन रिएक्शन इंडिकेट एप्रोप्रिएट रिएक्शन कंडीशंस। अब देखें रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, लीची-एटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है। और एक और बात नोट करें कि रिएक्टेंट्स के मोल्स 4 हैं और प्रोडक्ट्स के 3 हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मोल्स कम है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम भी कम है, तो वॉल्यूम कम होता है जब प्रेशर हाई हो, ठीक है। तो आप देखें बी ऑप्शन, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, ये तीनों ऐसी कंडीशंस हैं जिससे फॉरवर्ड रिएक्शन बने जाएगा और मैक्सिमम यील्ड बनेगी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द हाईएस्ट pH वैल्यू इफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ्स आर। अब आपको बता भी दिया है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, देखें HCl ज़्यादा एसिडिक है और फिर डिक्रीज करते करते एसिडिक एसिड सबसे वीक एसिड है, ठीक है। लेकिन आपने pH स्केल पे ये बात नोट डाउन करनी है, 7 पे न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम 0 और 1 की तरफ आते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाता है, ठीक है, और जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस बनती जाती है। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी pH उतनी ही क्या होगी, लो, pH वैल्यू लो होगी। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, सॉरी pH वैल्यू इफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ्स आर गिवन, हाईएस्ट pH वैल्यू किसकी होगी, वीक एसिड की, तो CH3COOH एसिटिक एसिड, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, अभी हमारे पास इक्वेशन गिवन है, यूनिट ऑफ Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। देखें Kc कैसे लिखते हैं हम, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, अगर प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट्स मोल्स इक्वल हैं तो डेल n की वैल्यू क्या हो सॉरी इक्वल है तो आपस में कट ऑफ हो जाएंगे और कोई भी यूनिट नहीं होगा Kc का, नो यूनिट, डी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following has the lowest boiling point at standard temperature and pressure? देखिए आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं 3 और बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, तो उसमें से मस्ट एक क्वेश्चन आ सकता है। अब बॉइलिंग पॉइंट का आपने क्या पढ़ा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब जब भी उसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखें बाकी 3 ऑप्शंस में शुगर डाली हुई है, ठीक है, शुगर सोल्यूशन बनाया है, तो इन सब का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा और प्योर वाटर का सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, बॉर्न-हैबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमिन द लैटिस एनर्जी ऑफ, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये आपकी बुक में भी है, आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na2
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S2O3, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास Na2S2O3, तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक ऑक्सीजन का 2 है तो 3 का कितना हो जाएगा 6, एक सोडियम का 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा +2। और अब हम दरमियान में लिखेंगे, यानी +2 में क्या डालें कि वो +6 हो जाए, ठीक है। अब ये +4 डालेंगे तो +6 हो जाएगा, और +6 इज कैंसल्ड विद -6, ठीक है। लेकिन +6 जो है वो 2 सल्फर का है, और सॉरी +4 जो है वो 2 सल्फर का है, तो एक सल्फर के ऊपर जो है वो +2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, +2। क्वेश्चन नंबर 14, विच लॉ इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय डीप सी डाइवर्स, ये भी आपका इंक्लूडेड है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एग्जांपल है ये, बी ऑप्शन करेक्ट है। इन ए बी, क्वेश्चन नंबर 15, इन AB4 मॉलिक्यूल देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है, जैसे कि मीथेन में होता है, तो इट्स मॉलिक्यूलर शेप विल बी टेट्राहेड्रल। देखें कितना इजी है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, बिल्कुल सामने सामने से ऑब्जेक्टिव्स पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन ये होगा तो आप फॉर्मूला बता दें। तो अगेन मैंने आपको बताया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपके रिड्यूस सिलेबस में एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन देखें ये जो हमारे पास m जो है उसके कितने नंबर होंगे 3, ठीक है, और x के कितने होंगे 2, तो M3X2 यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ये आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। लास्ट है, फ्रॉम द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट, अगेन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज नॉट इन योर रिड्यूस सिलेबस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, जो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का ये एक्सपेरिमेंट है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने तमाम के तमाम 2018 के जो है वो फाइनल पेपर के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर ली हैं। ऑल आर वेरी 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 इजी और सिंपल थे, और आप उनमें 17/17 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।